नमस्कार, मैं सुचेता, ज्योतिष और एनर्जी रिसर्चर। आज हमारा विषय है हरियाली अमावस्या पर। हरियाली अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण एक पर्व है और इसे पूरी तरह हमने आपको बताया कि ये एक एनर्जी का पर्व है। ये पूरी तरह ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। इसकी ऊर्जा को अगर आप नहीं समझेंगे तो आप इसका पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। हमने आपको ये बताया था अनेक वीडियोस के माध्यम से कि सनातन धर्म में हर पर्व एक रीज़न, एक लॉजिक के साथ मनाया जाता है। भले वो होली का हो, भले वो दिवाली हो। और कोई भी पर्व ऐसे ही नहीं मनाया जाता। जितने भी नियम बताए गए हैं, होली में रंग ही क्यों उड़ाया जाता है, दिवाली में दिए जलाए जाते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके लॉजिक क्या है, इसके साइंटिफिक अगर आप नो हाउ नहीं समझते तो आप इन पर्व का पूरा लाभ नहीं उठा सकते। और इनमें हम आपको प्राचीन जो विधि है, तरीके हैं, उसके बारे में बताएं। आप जाकर वीडियो में चेक कर सकते हैं। देखिए, उनमें जैसे पर्व हमारे एनर्जी से जुड़े हुए हैं, इनके साइंस क्या हैं, उसी पर्वों की सबसे इम्पॉर्टेंट श्रृंखला में आता है हरियाली अमावस्या। बहुत कम लोग इसके साइंस को समझते हैं, इसके रीज़न, लॉजिक क्यों मनाया जाता है, क्या इसके डूज एंड डोंट्स है, ये प्राचीन जो भारत में सनातन धर्म में इसको इतना महत्व क्यों दिया गया, ये सारी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अन्यथा आप इसके पूरा लाभ नहीं उठा सकते या किसी न किसी गंभीर परेशानी में भी फंस सकते हैं। क्योंकि आजकल आप देखे होंगे सब कुछ ऊर्जा है और लोग इन्हीं ऊर्जाओं को नेगेटिवली बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। घर घर में आप देख सकते हैं, कहीं बच्चे प्लांट चेट कर रहे हैं, कहीं वुड वीजी बोर्ड इस तरह से नेगेटिव एनर्जी को जागृत कर रहे हैं। और इसी का बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रयोग इस समय किया जाता है। किस प्रकार से आपको इफ़ेक्ट करती है, क्या रीज़न है ये श्रावणी अमावस्या या हरियाली अमावस्या का, उस और साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ में इसको क्यों इतना ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्या नियम और किस प्रकार से मनाते हैं, उसमें भी हम थोड़ी सी जानकारी आपको देंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो ये आपको समझना होगा, ये श्रावणी अमावस्या एक ऐसा पर्व है जो श्रावण मास में पड़ती है, इसीलिए इसका नाम श्रावणी अमावस्या है। और आप ये जानते हैं कि श्रावण के महीने में जितने नियम बताए गए हैं, इतने नियम किसी भी और महीने में नहीं होते। आप देख सकते हैं, आप जाके अपने घर के बड़ों से पूछ सकते हैं कि इस महीने में आपको पत्तियां नहीं तोड़नी, पेड़ काटना सबसे बड़ा इसमें अपराध माना जाता है। वहीं शाक और भाजी, पत्तीदार सब्जी खाना पूरी तरह निषेध होता है। और साथ में साथ दूध पीना या मांसाहार ये भी पूर्णतः वर्जित होता है। और प्रमुख रूप से इस समय मानते हैं कि जो मछली खाता है उसका दुर्भाग्य कई गुना बढ़ जाता है, बैड एनर्जी आती है, बहुत आपके बैड लक का एक टाइम फेज शुरू हो जाता है। और ये सब रीज़न हम आपको समझा चुके हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप एक शॉर्ट में अगर आप समझना चाहें तो आप देख सकते हैं कि इस समय जीव जगत में पूरी तरह हरियाली रहती है। छोटे छोटे जीवाश्म जो होते हैं, कीटाणु या जो इंसेक्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इस समय पेड़ पौधों में, उसमें इतने बारीक अंडे होते हैं कि आप उनको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। और आप किसी भी पेड़ को हिलाएंगे तो कुछ ना कुछ में से फ्लाइंग इंसेक्ट्स आपको दिख सकते हैं, या इल्ली, इस तरह से बहुत सारे जीव रहते हैं। और इसी कारण होता है कि दूध ना पीना, क्योंकि पेड़ की पत्तियों पर ही ज़्यादातर जो है गाय निर्भर रहती है। या इस समय जो भी फॉडर खाएगी उसमें कहीं ना कहीं उनके स्टमक को भी डिस्टर्ब ये समय करता है, पानी बारिश के कारण। और इसीलिए शाक भाजी का ना खाना भी एक कारण है। वैसे ही यहाँ पे मना रहता है कि आपको श्रावण के महीने में ट्रैवल नहीं करना है। बहुत सारा कारण यहाँ पे इन ऊर्जाओं का ही है। कि देखिए, ये समझना होगा, एवरीथिंग इज़ एनर्जी। जब हम आपको बता रहे हैं कि श्रावणी अमावस्या इतनी खतरनाक होती है तो उस पे पीछे इसके रीज़न है। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रही है, एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ विस्फोटक दिख रही है, क्योंकि इसी समय 12 ही अगस्त को श्रावणी अमावस्या है और इसी समय है सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण एक ऐसा पर्व है जिस समय जो इसका खगोलीय घटना होने के कारण ये अफेक्ट तो करेगी, लेकिन इस बार ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, तो इसलिए इसके सूतक पातक आदि नियम नहीं माने जाएंगे। परंतु ये रात को ये खगोलीय घटना घटेगी तो इसको इसका असर तो होगा। वैसे ही 12 ही अगस्त को होने वाला है देवगुरु बृहस्पति का उदय। तो ये सारी चीज़ें बहुत एनर्जी को बूस्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा ये जो एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव पूरी तरह प्रभावित करने वाली हो जाएंगी। और साथ ही साथ आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे एक एनर्जी का एक ऐसा, जैसे हम अगर अपने छत्तीसगढ़ की बात करें तो इस समय लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली दोनों ही एनर्जी को समझते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप इन पर्वों को समझना चाहें तो लोगों की दिनचर्या से ही आप इसको जोड़ कर दे सकते हैं। सुबह सारे ही लोग गाँव में, ग्रामीण इलाकों में स्नान ध्यान करने के बाद अपने गौवंश की पूजा करते हैं। और उसके बाद अपने घर के कोने कोने में नीम की पत्तियों को द्वार में, आंगन में, अपनी गाड़ियों में, हर अपने एसेट्स में जो आप इम्पोर्टेंट समझते हैं उसमें नीम पत्तियों का प्रयोग करने का एक प्रयोजन होता है। और उसके बाद आप अपने खेत के औजारों के, हल की, सब चीज़ों की पूजा करते हैं। और अपने घर में अनेक प्रकार के व्यंजन आदि पकाए जाते हैं, ये मैंने आपको बताया था।
और इसके पीछे रीज़न भी आपको जानना पड़ेगा। हर पर्व के साथ डूज़ और डोंट्स दोनों रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको डूज़ बताया कि आपको इस समय सुबह से ही अपने घर में पॉजिटिविटी के कारण नियम और पूजा पाठ, शिव जी की साधना जितनी भी आपको हो सकती है जानकारी है, जाप, ध्यान, आप उससे अपनी एनर्जी को बूस्ट करते हैं। साथ ही अमावस्या का समय है और अमावस्या में होता क्या है, चंद्रमा की एनर्जी सबसे लोएस्ट फॉर्म में होती है और जिनका भी चंद्रमा कमज़ोर है या बीमार है, हम देखेंगे उस समय ये एनर्जी उनके ऊपर ज़्यादा ही काम करती है, क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता है। जो चंद्रमा मन का कारक होता है, इसीलिए लोगों के मन के ऊपर नेगेटिविटी का बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। लोगों में पैनिक अटैक या टेंशन, डिप्रेशन, इस तरह के अनेक जो है प्रॉब्लम आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसीलिए नेगेटिव एनर्जी को अटैक करना आसान होता है। और ये भी एक चीज़ देखी गई है कि यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में एक नियम रहता है कि इस दिन आप बिल्कुल भी ट्रैवल ना करें, और बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको काम में जाना ही है या आप अपने जो भी उद्योग है, व्यवसाय है, आपको इससे जुड़े आपको काम तो करना ही है। लेकिन फिर भी यहाँ पे आप पूरा प्रयास करते हैं किसी भी प्रकार आप शाम को सूर्य अस्त के साथ ही साथ अपने घर में प्रवेश कर लें, क्योंकि इस समय आप देखेंगे बहुत सारे, जैसे अगर जंगली इलाके हैं या कहीं पे आप शमशान में देखें, बियाबान, ऐसी सुनसान जगहों में बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर, नेगेटिव लोगों का यहाँ पे कार्य रहता है कि वे अपने तांत्रिक प्रयोग करते हैं। अब इसको आपको समझना पड़ेगा, ये दक्षिणायन की पहली अमावस्या है। वो दक्षिणायन में क्या होता है, दक्षिणायन में सारे पुण्य जो कर्म होते हैं या कोई भी ऑस्पिशियस सेरेमनी, ओकेजन जो भी होता है, इस समय हम करना बंद कर देते हैं। जैसे विवाह, मुंडन आदि हम कोशिश करते हैं वो दक्षिणायन में ना हो। और विवाह आदि का तो बहुत ही छोटे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती हैं, ओकेजन, इस समय तो आप बिल्कुल इस समय दक्षिणायन के समय बिल्कुल निषेध मानते हैं। और इसके पीछे रीज़न है, क्यों, देवता सो जाते हैं। अब देवता सो गए हैं यानी 6 महीने बिल्कुल किसी प्रकार का पॉजिटिव कार्य नहीं हो सकता। तो कौन जागृत हो रहा है, जागृत हो रहे हैं दैत्य, असुर। और इस पर हम आपको अगले वीडियो में जानकारी देंगे किस प्रकार से ये असुर, और इसमें महर्षि मायान या सूर्य सिद्धांत, इसमें क्या कहा गया है, किस प्रकार से इसको जोड़ा गया है, ये भी आपके लिए जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये पहली अमावस्या है और इस समय जागृत होती है नेगेटिव एनर्जी, फुल फॉर्म में एक्टिवेट हो जाती है। और इसीलिए इस समय नियम, पूजा पाठ, श्रावण के महीने में हार्डली कोई होगा जो शिव जी का नाम जप ना करे या कोई ना कोई अपने सनातन धर्म से जुड़े हुए कोई ना प्रैक्टिस ना करे। तो ये चीज़ें इसलिए की जाती हैं क्योंकि ये समय होता है नेगेटिव एनर्जीज़ के जागृत होने का। और आप देखें पूरे 6 महीने जितना ये दक्षिणायन का समय रहता है, कोई ना कोई पर्व, कोई ना कोई त्यौहार, पहले पितरों से जुड़ा हो, गणेश जी से शुरू होता है, फिर पितरों का समय आता है, उसके बाद नवरात्रि का, दशहरा आदि, दिवाली तक, ये पूरी देव दिवाली तक ये चलता है। तो कहने का अर्थ है इस एनर्जी को हम किस प्रकार से, हमारे सनातन धर्म में बताया गया है कि एनर्जी को अपनी बूस्ट रखने के लिए, पॉजिटिविटी बढ़ाए रखने के लिए यहाँ पे सफाई से लेके हर एक काम आपको दिवाली के तक आपका चलता रहता है और आप पूरी तरह एंगेज रहते हैं ये 6 महीना। और इसीलिए यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में ये नियम है कि आप इन जो पर्व हैं, त्यौहार हैं, उनके जो प्राचीन नियम आज भी जो गाँव में देखे जाते हैं, उसको आप समझें और इसे कनेक्ट करें। क्योंकि इस समय आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी, जैसे मैंने बताया, जंगल, शमशान, बियाबान जैसे स्थानों पर लोग इकट्ठा होकर के मैली विद्याओं का प्रयोग करते हैं, उन्हें जागृत करते हैं। हम क्या, जैसे अगर हम एक साधारण व्यक्ति को करेंगे तो वो होम हवन पूजा पाठ करेगा, लेकिन यहाँ पे इन नेगेटिव एंटिटीज़ को कि न किसी प्रकार की बलि और अनेक प्रकार के नेगेटिव जो है रिचुअल्स करके इनको जागृत किया जाता है। और कहीं न कहीं लोगों के ऊपर एक प्रयोजन या अपनी पावर दिखाने के लिए ऐसे जो लोग होते हैं मैली विद्या का प्रयोग करने वाले, वो कहीं न कहीं अपनी पावर दिखाने के लिए लोगों के ऊपर अटैक करते हैं। और यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि अगर आप ऐसे स्थानों से गुज़र रहे हैं, तो इस समय आपका पूरी तरह से स्वस्थ वहाँ से निकल जाना पूरी तरह संभव नहीं होता। और ऐसा माना गया जो भी उस और बाहर के लोग अगर इनको कुछ देख लेते हैं करते हुए, तो उनके लिए काफ़ी परेशानी का यहाँ कारण बन सकता है। यहाँ तक कि उनके ऊपर उनकी जान को भी, हाँ, मतलब किसी प्रकार का परेशानी हो सकती है। ऐसी हमने बहुत सारी ग्रामीणों के माध्यम से कहानियाँ सुनी हैं। और हर चीज़ में एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ समय आपको कितना भी काम हो, आप अंधेरी अकेली ऐसे स्थान, बियाबान या सुनसान जगहों से आप ना गुजरें, ताकि आप किसी न किसी के अटैक से बचे रहें। क्योंकि आप जानते हैं इस तरह के जो रिचुअल्स हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से, जो छत्तीसगढ़ का जादू है जिसको हम काला जादू कहते हैं, ऐसा माना जाता है बंगाल के काला जादू से ज़्यादा खतरनाक है। जो जुड़े हुए हैं वो इस चीज़ों को समझ पाते हैं। तो कहने का ये अर्थ है ये नेगेटिव एनर्जी से आपको बचने के लिए ही बताया गया है कि आप अपनी एनर्जी को पूरी तरह से इस अमावस्या के समय किस प्रकार से आप एनहांस कर सकते हैं। अपनी एनर्जी को बनाने के लिए आप सबसे पहले आप जानते हैं
कि गौवंश की पूजा होती है। आपके पास गाय नहीं है, आप गौवंश की ऐसे ही आते-जाते गायों को खिलाएँ, कुछ उनका परिक्रमा ज़रूर करें अगर गाय सीधी है तो। तो अगर आप गौ को स्पर्श करते हैं या उसको कुछ खिलाते हैं तो ही आप देखें, आप एनर्जी मीटर्स के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं, आपकी ऑरा एक्सपैंड होती है। वहीं एक अमावस्या का एक नियम है कि इस समय पेड़ लगाए जाते हैं अपने पितरों के निमित्त। अगर आप अपने पितरों के निमित्त कुछ क्योंकि अमावस्या में आप जानते ही हैं अपने पितरों के लिए कोई ना कोई तर्पण जल देना, उनके लिए कोई ना कोई भोग आदि कुछ ना कुछ सफ़ेद वस्तुओं का दान करना बहुत शुभ मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि उनको ये तृप्ति देता है, ठंडक देता है। अगर आप सिर्फ श्राद्ध पक्ष में नहीं, ऐसे अमावस्या में भी करें तो आपके पुण्य बढ़ते हैं, ऐसी एक मान्यता है। तो इस अमावस्या में भी अपने पितरों के निमित्त आप यज्ञ जो है स्वाधा मंत्र के साथ में कुछ होम करें, हो सके तो कुछ जल तर्पण कर सकें और उनके निमित्त में ज़रूर पेड़ लगाएं। ऐसा माना जाता है कि पवित्र पेड़ जब बहुत पॉजिटिव एनर्जी वाले पेड़ होते हैं, जैसे कि है पीपल, नीम, अशोक, शमी, इस प्रकार के पेड़ों को अगर आप लगाएं, आंवला आदि ऐसे पेड़ों को आप ज़रूर लगाएं। और उसमें सबसे प्रमुख होता है पीपल का पेड़, क्योंकि पीपल के पेड़ में माना जाता है कि अगर आप उसकी सेवा करते हैं तो निश्चित ही आप और आपके पितरों का जो है असेंशन होता है। अगर आप भी अपने आगे आप बहुत ज़्यादा कष्टों को नहीं पाना चाहते या अपने इस जीव जगत से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलीफ रखना चाहते हैं, अपनी पॉजिटिविटी बढ़ाना चाहते हैं, तो पीपल के पेड़ों को लगाना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके कारण क्या है, मैंने आपको बहुत सारे पीपल के और अनेक प्रकार के पेड़ों के बारे में वीडियो दिया, आप जाकर चेक कर सकते हैं कि पीपल ही हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एनर्जी फॉर्म में इसको सबसे हाईएस्ट माना जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण में गीता में कहे हैं कि पीपल पेड़ों में मैं अश्वत्था अर्थात पीपल हूँ। तो कहने का ये अर्थ है, अगर आप इस तरह से पेड़ों को लगाएं तो आपकी एनर्जी एनहांस होती है, जो एक नियम भी है सनातन धर्म में। अमावस्या पे ये श्रावणी अमावस्या में पीपल पेड़ों को लगाना, और साथ ही साथ अगर आप अपने पितरों के निमित्त कुछ भी सात्विक कर्म करते हैं, तर्पण आदि का, तो उससे आप अपनी एनर्जी को बढ़ाते हैं और आपका ये कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन का एक कारण बनता है। इसीलिए इन नियमों को बताया गया है। और सारी चीज़ जैसे मैंने आपको बताया कि एनर्जी फॉर्म ही है, तो इसीलिए जब आप पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में बढ़ाते हैं तो ये सारी नेगेटिव एनर्जी का जो रोल है आपकी लाइफ में कम हो जाता है। कितना ही नेगेटिविटी आपकी लाइफ में कोई डालना क्यों ना चाहे, हो सकता है, क्योंकि कई आजकल देखा गया है बहुत ज़्यादा लोग मैले तंत्र, मैली विद्या, प्लान चैट, वीजी बोर्ड के माध्यम से बहुत प्रकार की नेगेटिविटी कर रहे हैं। और अगर आप घर घर में देखें तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आज के बच्चे ही क्यों नहीं स्कूल में सीख के आके अपने घर में कर रहे हैं। तो कहने का ये अर्थ है कि नेगेटिविटी इतनी फैलती जा रही है कि कहीं ना कहीं आपको इसको समझना होगा कि ये एनर्जी का ही सारा कुछ एक खेल है, एनर्जी फॉर्म है। और इन फॉर्म से अगर आप इस समय जब सबसे हाईएस्ट एनर्जी नेगेटिविटी की होती है, तो आपको अपने प्रोटेक्शन लेयर को बनाना बहुत आवश्यक है। इसीलिए हमने इसमें आपको वीडियो को जानकारी देने के लिए इस वीडियो को बनाया, ताकि आप समझें और सनातन धर्म में जो भी एनर्जी का पर्व है उसे आप पूरी तरह समझ के उसको आप लाभ ले सकते हैं। अपनी अगर आप साधना के मार्ग में हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और वैसे भी जो साधक होंगे निश्चित ही कुछ ना कुछ अपने रिचुअल्स, अपनी पूजा शिव जी के समर्पित कर ही रहे होंगे। तो ये एक छोटी सी जानकारी, ये जानकारी यहीं तक दी गई जानकारी अगर पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।